पूंजीपति लोग हैं उन लोगों के अंडर कंट्रोल में है। अगर यह प्राइवेट हाथों में जाएगी, कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में जाएगी, तो निश्चित रूप से इंडिविजुअल इंटरेस्ट और प्रॉफिटियरिंग के ऊपर यूटिलाइजेशन होगा। राजधानी रांची के राजभवन स्थित यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा केंद्र सरकार के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग अधिनियम 1970 एवं 1980 को संशोधित कर निजीकरण प्रस्ताव के विरोध में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। बैंकरों का कहना है कि सरकार वर्तमान संसद सत्र में बैंकिंग कानून संशोधित कर विधेयक 2021 सरकार के द्वारा सूचीबद्ध है, जिसके माध्यम से सरकार बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑपरेटिव लाभ अर्जित कर रहे हैं, साथ ही अपनी सभी सामाजिक जवाबदेही निभा रहे हैं, तो सरकार निजीकरण पर क्यों आमदा है। गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकरों को निजीकरण करने से आम जनता प्रभावित होगी, शाखाएं बंद होंगे, आम जनता की गाढ़ी कमाई डूब जाएगी, ग्राहक सेवा प्रभावित होगा, साथ ही सेवा शुल्क में अपार वृद्धि होगी, जिसके बाद बेरोजगारी में वृद्धि, कर्मचारियों की छटनी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ जाएगी और कहीं न कहीं संविधान के तहत ST, SC, OBC, PH एक्सेस सर्विसमैन को दी जाने वाली सुविधाएं भी प्रभावित हो जाएगी। कर्मचारियों के सर्वेक्षण सुविधा पर खतरे की घंटी लटकती रहेगी, जो कि एक चिंता का विषय है। आंदोलनरत कर्मचारियों ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि अपने प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण करने की नीति को वापस ले। साथ ही साथ जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले कॉरपोरेट घरानों के पास बैंकों की जो बहुत बड़ी मात्रा में NPA की बड़ी राशि है, उनकी वापसी के लिए कड़ी से कड़ी कानून बनाए जाए और इस आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्रवाई करे। आम जनता क्योंकि एक जनधन योजना है जो हमारे गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, उसको केवल किसने प्रमोट किया? तो हमारे जो सरकारी बैंक है किसी ने प्रमोट किया। जो आम जनता है वो अगर प्राइवेट बैंक में जाएगी तो वहाँ की चार्जेस इतनी ज्यादा है कि वो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो जो छोटे मोटे लोन है, मुद्रा योजना में लोन देते हैं, या हम लोग जो छोटे मोटे जो आम पब्लिक का जो खाता खोलते हैं, वो सब उनको जो बेसिक सर्विसेज मिलती है वो उनको प्राइवेट बैंक अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। हम लोग यहाँ पे निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा बैंक क्योंकि एक कॉमन पीपल के लिए है, वो केवल हायर जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों के अंडर कंट्रोल में है। ये कॉमन लोगों के लिए भी रहे, कॉमन सर्विस दे रहा है, कॉमन पीपल के लिए ही रहे। बैंकिंग रिफॉर्म पर बैंकों के अंदर में परिवर्तन लाया जा रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक के कैरेक्टर, स्ट्रक्चर और ओनरशिप के ऊपर अटैक हो रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक आज के डेट में 150 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आम आदमी की पूंजी है। और ऐसी परिस्थिति में आज यह सरकार के हाथ में, सरकार के स्वामित्व में होने के चलते आज यह 150 लाख करोड़ आम आदमी की पूंजी जो है देश की इकोनॉमी और आम आदमी के बेहतरी में यूटिलाइजेशन हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर यह प्राइवेट हाथों में जाएगी, कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में जाएगी, तो निश्चित रूप से इंडिविजुअल इंटरेस्ट और प्रॉफिटियरिंग के ऊपर यूटिलाइजेशन होगा। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.